और दर्शकों के साथ न्यूज 18 परिवार के लिए खुशखबरी है। न्यूज 18 बिहार झारखंड को सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। निर्वाचन आयोग की ओर से न्यूज 18 को यह अवार्ड दिया गया है। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार, यह सम्मान न्यूज 18 बिहार झारखंड को बेस्ट मीडिया अवार्ड दिया गया। तस्वीर देख पा रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह सम्मान न्यूज 18 बिहार झारखंड को मिला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड को निर्वाचन आयोग की ओर से सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड मिला है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सम्मान दिया गया है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से यह सम्मान दिया, यह पुरस्कार दिया। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब देवी सर अवार्ड बीइंग कन्फर्ड ऑन न्यूज 18 बिहार और झारखंड, अवॉर्डेड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ वोटर अवेयरनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अमंग द जनरल इलेक्टोरेट व्हाइल इफेक्टिवली काउंटरिंग फेक न्यूज एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। और अब देवी सज्जनों सम्मानित किया जाता है। एक्चुअली पहले तो मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी जितने भी मतदाता हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, खासकर बिहार के मतदाताओं को जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में बहुत अपने मताधिकार का बहुत बढ़ चढ़ के प्रयोग किया है। और साथ में बिहार में इस इलेक्शन में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे जो पोलिंग पर्सनल हो, सभी ने प्रशासनिक जो डीएम से लेके हमारे सारे पोलिंग पर्सनल तक सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया है, जिससे इस बार जो हमारा इलेक्शन हुआ था बहुत अच्छे से हुआ था। तो ये सभी मतदाताओं का एक व्यवहार जो इस बीच में परिवर्तित हुआ है, ये सारे इलेक्शन कमीशन के ही प्रयासों का फल है। और इवन जो न्यूज़ 18 की टीम थी बिहार में, उन्होंने भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पूरे न्यूज़ को कवर किया, पूरे इलेक्शंस को कवर किया, पूरे एसआईआर को कवर किया है। उसमें कहीं भी उन्होंने किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं की जिससे कोई गलत संदेश जाए या गलत चीज़ें फैलें। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सभी मतदाताओं को अपनी तरफ से भी जागरूक करने का प्रयास किया है। ये दरअसल बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का सम्मान है जिन्होंने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में मतदान किया। ये सम्मान है न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों का। ये सम्मान है पूरे नेटवर्क के, न्यूज 18 नेटवर्क के तमाम दर्शकों का जो लगातार हमें प्यार और मोहब्बत देते रहते हैं। और हम उसी विश्वास के साथ लगातार अपना काम करते हैं एज ए मीडिया हाउस के तौर पे, एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे। और आरजेडी में संगठन स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह फैसला, यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जहां इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मौजूद सभी सदस्यों ने एक मत से समर्थन किया, जिसके बाद तेजस्वी यादव की नियुक्ति पर औपचारिक मोहर लग गई। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने तेजस्वी यादव को बधाई दी। वहीं तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नए सिरे से जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अब एक होकर के लड़ाई लड़ देती है, ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। बिल्कुल, इससे नुकसान सबका है। जो जिम्मेवारी मिली है ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है, अपनों को जोड़ते हुए मुकाम तक पहुंचना है। ये रणनीति अगर हम लोग बिहार इंडिया अलायंस बना था, अगर यहां से अगर हम लोगों को धोखा नहीं मिला होता तो आज शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते।
और तेजस्वी यादव पर बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसा, कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक, ये उन्होंने कहा है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। ये लंबा चौड़ा पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया है, जिसमें तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहे, उनकी ताजपोशी पर तंज कसा गया है। और तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बजट सत्र और होली के बाद तेजस्वी संगठन और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में और प्रतिपक्ष में रहने का हमें जो अनुभव हुआ, उसके अनुसार हम सभी वरीय नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाएंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तेजस्वी को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्वागत किया। मीसा ने कहा कि तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पार्टी की उम्मीदों पर वे खरे उतरेंगे। नीचे करो, नीचे करो। के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी नीचे करना ना भाई, चेहरा नहीं आ रहा। नीचे करो, नीचे करो। अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सब मजबूत करना है। रमन क्या कर रहे हो? अंदर मीटिंग में और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया, जिस पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू ने कहा कि ये ट्विटर बाबू कौन लायक है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। जैसा मीडिया के साथियों ने बताया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो मौर्या में बैठक क्या कर रहा है भाई, बताइए। एगो कोई सा दूसरी पार्टी रहे तो बात समझ में आवे। अरे इतना सुंदर महुआ बाग में किला है, हवा भी फ्रेश लगता है एकदम, नींबू का पेड़ है, नींबू का सबको जूस पिलाते, धूप लगता, कौटिल्य नगर में कर लेते। ये महुआ बाग में नहीं किया, कौटिल्य नगर में नहीं किया, मीटिंग कहां कर रहे हैं? अब बताइए। श्री यादव यही है। आपने कल क्या कह दिया कि 60% लोग खिलाफ हैं। अरे विदेश गए थे तो कुछ नहीं पढ़ते थे, गूगल पर सर्च नहीं करते थे। ये ट्विटर बबुआ कौन लायक है हम समझिए नहीं पाते हैं। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। पढ़ना, लिखना, समझना, तीनों से अगर दुश्मनी के देखना है तो चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में। खबर भागलपुर से, जहां नगरह गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन यात्रा सनातन परंपरा, श्रद्धा और सादगीपूर्ण माहौल में शुरू हुई। खास बात यह रही कि गांव के सभी टोलों और इलाकों से एक साथ सामूहिक रूप से विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के अश्लील या आपत्तिजनक गानों का प्रयोग नहीं किया गया। गांव के युवाओं ने पूरे अनुशासन, उत्साह और जिम्मेदारी के साथ माता रानी की विदाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बात अब लॉ एंड ऑर्डर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही, 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। पड़ोसी पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पीड़ित बच्ची SKMCH में भर्ती है। बच्ची की मां ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया है।
और सहरसा से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस की हिरासत में 3 लोग हैं। बाइबल के साथ पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। मामले में 2 महिला फरार चल रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। सदर थाना क्षेत्र के पासवान टोला वार्ड 17 का यह पूरा मामला है, जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से बाइबल और कुछ पानी जैसे पदार्थ मिले हैं। हिरासत में 2 महिला इनको हिरासत में लिया गया है। मामले में 2 महिला फरार बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सदर थाना क्षेत्र के पासवान टोला वार्ड नंबर 17 का ये पूरा मामला है। और नालंदा के बेना थाना क्षेत्र में एक धागा फैक्ट्री पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद ने शनिवार की रात हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि शनिवार की करीब 2:30 बजे गांव के कुछ लोगों ने पंचायती कराने के लिए प्रिंस को बुलाया। बताया जा रहा है कि वहां प्रिंस ने नीरज कुमार सिंह के पक्ष में जब बात नहीं की तो उस पर गोली चला दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पहले प्रिंस को बिहार शरीफ में फर्जी करवाया गया, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि नीरज सिंह और बबलू सिंह के बीच धागा फैक्ट्री को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है। बड़ों का लड़का का बुला के ले गया, मैंने उसको ले जा करके कि चलो पंचायती करेंगे, मैंने मीटिंग करेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, और ले जा करके उसको जब वो गोली मार दिया। अब बड़ी खबर मुंगेर से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 16 साल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। छात्रा का शव उसकी सहेली और रिश्ते में बुआ लगने वाली काजल के घर से बरामद हुआ है। परिजनों का आरोप है कि उसकी बुआ ने समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था, जिसे छात्रा ने ठुकरा दिया। इस आवेश में आकर उसकी बुआ ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बुआ के घर पर पुलिस जांच कर रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। काजल कुमार की लड़की है जो कि 26-27 वर्ष की है। इसका जो है गला घोट के हत्या कर दी। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं सर, वो समलैंगिक विचारधारा की लड़की है। अच्छा। और वो ऐसा जो है वो गांव में बहुत घर में कर रखी है। अच्छा जी। तो उसी में इस बच्ची को कुछ प्रोत्साहित की होगी, नहीं मानी होगी, बस वो उसको गला घोट के मार दिया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उसकी गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बातें और क्लियर होंगी। इसी बीच हम लोगों ने उनके परिजनों से भी बात की है। उस बेसिस पे कुछ बेसिक बिंदु पे काम किया जा रहा है। बाकी आज हम लोगों को उसका आवेदन मिलेगा, जिस पे परिजनों द्वारा जो बताया जाएगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। मीनवाइल हम लोगों ने उसमें FSL पोस्टमार्टम और जो बेसिक फोन रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करवाए हैं। और जल्द से जल्द इस घटना में जो भी आवेदन दिया जाएगा और जो पुलिस की जाँच में और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आएगा, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बमबाजी हो गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को JLNMCH में भर्ती कराया। एक के बाद एक 3 बम से हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के गोराही हरियो गांव का यह पूरा मामला है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बमबाजी हुई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को JLNMCH में भर्ती कराया। एक के बाद एक 3 बम से हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 3 बार तब चलाया, 3 बार चलाया था। क्या कारण क्या था बम फेंकने का? बम फेंकने का वही बच्चा बुजुर्ग में किसी तरह हुआ होगा जो है। तो कौन कौन फेंका है बम फेंका है श्रीकांत मंडल, मुन्नान मंडल, गोहन मंडल। वो चीज़ तो मेरे को पता नहीं कि किस लिए विवाद हुआ था, नहीं पता था उतना। तो हम जब विवाद होने लगा तो हम डीजे बंद करके आ गए घर लगाने या प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग पर से ये सब उधर से आ रहा था, ये सब तो मारने तो गया। उधर से हम जा रहे थे तो फेंक दिया उधर से बम। कितना बम फेंका था? 2 फेंका। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में हुई बमबाजी की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 मुख्य अभियुक्त को एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के घर से पटाखा बनाने की सामग्री बरामद हुई। भागलपुर पुलिस की माने तो घटना को पटाखा बम, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में लहसुनिया बम कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।
हालांकि पुलिस घटना को गंभीरता से देखते हुए जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुट गई है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के गोराही हरियो गांव में देर रात हुई बमबाजी की घटना में भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 2 अभियुक्त को घर से गिरफ्तार किया गया है, जहां से देशी कट्टा के साथ सल्फर और पटाखा बनाने वाला बम के कुछ सामग्री भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र में देर रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी और इस दौरान बमबाजी की घटना भी सामने आई थी, जिसमें कि 4 लोग घायल हुए थे और सभी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। अब इस पूरे मामले में भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को घर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही देसी कट्टा के साथ सल्फर और पटाखा बनाने की सामग्री जो है वो भागलपुर पुलिस ने बरामद की है। पूरे मामले में भागलपुर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात देश दुनिया की। राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान। सामाजिक हितों के लिए काम करने वाले 45 लोग सम्मानित। बिहार के विश्व बंधु को ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। डोमकच लोक नृत्य के लिए यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोक नृत्य कलाकार थे विश्व बंधु। लोक नृत्य डोमकच को मुख्य धारा में लाए थे। विवाह समारोह के दौरान डोमकच नृत्य होता था, जिसको लेकर यह सम्मान दिया गया। और गणतंत्र दिवस पर बिहार पुलिस को भी सम्मान मिला है। राष्ट्रपति से ये गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। बिहार पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहसी काम करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। आईपीएस कुंदन कृष्णन को ये सम्मान मिला। पुलिस उपाधीक्षक को भी ये सम्मान मिला है। सिपाही जितेंद्र सिंह को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति से ये गैलेंट्री अवार्ड सम्मान मिला है। देश 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक सरकारी दफ्तरों, ऐतिहासिक इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगे की रोशनी और सजावट से सजा दिया गया। हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत के उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 1950 में देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर एक ऐसी झांकी देखने को मिलेगी जो देश की सैन्य ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों को नई पहचान देगी। इस बार पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ट्राई सर्विस ट्रिब्यू के लिए दुनिया के सामने शोकेस किया जाएगा। वहीं पहली बार कंबाइंड स्काउट की भी मार्च करते नजर आएंगे। साथ ही स्पेशल एनिमल्स की झांकी भी इस बार परेड का हिस्सा बनेगी। और गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। भारी बर्फबारी, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान एलओसी पर मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए। पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ को बढ़ावा देने की कोशिश के बीच सेना ने गश्त और निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया है। मनाली में लगातार बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। आप ड्रोन से कुछ तस्वीरें देखेंगे जिसे ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। विजुअल में देख सकते हैं कि लोगों के घरों, गाड़ियों और सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ के चलते अब कई रास्ते बाधित हैं और कुछ स्थानों पर बिजली भी प्रभावित हो रही है। बर्फबारी की वजह से शोपियां में एक युवक की जान पर बनाई। दरअसल हीरपोरा में एक छत के नीचे युवक खड़ा था, तभी ऊपर से बर्फ नीचे आ गई और युवक उसमें दब गया।
ये पूरी घटना महज कुछ ही सेकंड में हुई, जिससे शख्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन गनीमत रही कि इस वक्त एक पुलिसकर्मी वहां पर तैनात था, जिसने समय रहते युवक को बचा लिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिबू सोरेन को सम्मान का ऐलान हुआ है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे शिबू सोरेन। अलग झारखंड निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पब्लिक अफेयर के लिए यह पद्म भूषण सम्मान उन्हें दिया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, शिबू सोरेन को सम्मान का ऐलान हुआ है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। दिशोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन जाने जाते थे। अलग झारखंड निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। पब्लिक अफेयर के लिए यह पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा।